मेरे सांवरिया बांसुरी बजाएगा ओ मेरे सांवरिया बांसुरी बजाएगा। बांसुरी बजा के मेरे बांसुरी बजा के मेरे बांसुरी बजा के मेरे बांसुरी बजा के मेरे मन को लुभाए जा मेरे सांवरिया बांसुरी बजाएगा ओ मेरे सांवरिया। गाइए सब बांसुरी बजाए बांसुरी बजा के मेरे बांसुरी बजा के मेरे बांसुरी बजा के मेरे बांसुरी बजा के मेरे मन को लुभाए जा मेरे सांवरिया बांसुरी बजाएगा ओ मेरे सांवरिया। थोड़ा थोड़ा सवालिया बांसुरी बजाएगा हाँ मेरे सांवरिया बांसुरी बजाएगा ओ मेरे सांवरिया बांसुरी बजाएगा। बोलन लागे काना पंछी गगन के 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 बोलन लागे कान्हा पंछी गगन के बोलन लागे कान्हा पंछी गगन के। बड़ा सुंदर भाव दर्शन है। अनंत अनंत सब गोपी समुदाय ब्रज गोपांगनाएं श्री लालजू के सन्मुख खड़ी हैं। अपने प्रेम को अपने हृदय को अपने चित्त की एक एक वृत्ति को प्राण प्रियतम के चरणों में न्यौछावर कर देंगे। एकमात्र श्याम सुंदर की प्रियता श्याम सुंदर की प्रियता इसके अतिरिक्त कुछ नहीं बस वो एक बार कह दे अपने मुख से सखी तू मेरी है। बस इतना सा सुनने के लिए जीवन बिता दिया रो रो करके जीवन गवा दिया केवल इतना सा सुनने के लिए तू मेरी है मैं तेरा हूं तू मेरी है मैं तेरा हूं। ओ नयधरन से नयधरों तक बह जावे मुस्कान की धारा ओ नयधरन से नयधरों तक बह जावे मुस्कान की धारा हो कंठ भाव से सराबोर फिर बाज उठे मधुगान तुम्हारा मन में दे प्यार का घाव लगा मन में दे प्यार का घाव लगा तेरे नैनों का एक तीर करारा मन में दे प्यार का घाव लगा तेरे नैनों का एक तीर करारा मैं तेरी हूँ
जावे अभिमान हमारा, दृढ़ हो जावे अभिमान हमारा। मैं तेरी हूँ तुम मेरे हो, बोलो मैं तेरी हूँ तुम मेरे हो। मैं तेरी हूँ तुम मेरे हो, मैं तेरी हूँ तुम मेरे हो। मैं तेरी हूँ तुम मेरे हो, मैं तेरी हूँ तुम मेरे हो। मैं तेरी हूँ तुम मेरे हो, दृढ़ हो जावे अभिमान हमारा। बांसुरी कन्हैया तेरी भेद मन का खोले, बांसुरी कन्हैया तेरी भेद मन का खोले। बांसुरी कन्हैया तेरी भेद मन का खोले। बांसुरी कन्हैया तेरी भेद मन का खोले। मन का पपीहा बेरी, मन का पपीहा बेरी, पीहू पीहू बोले मेरे सांवरिया। बांसुरी बजाए जा ओ मेरे सांवरिया, बांसुरी बजाए ना मेरे सांवरिया। बांसुरी बजाए जा ओ मेरे सांवरिया, बांसुरी बजाए जा। बांसुरी बजा के मेरे, बांसुरी बजा के मेरे, बांसुरी बजा के मेरे, बांसुरी बजा के मेरे मन को चुराए जा मेरे सांवरिया। बांसुरी बजाए जा ओ मेरे सांवरिया, बांसुरी बजाए ना। बोलन लागे काना पंछी गगन के, बोलन लागे कान्हा पंछी गगन के। बोलन लागे काना पंछी गगन के, बोलन लागे कान्हा पंछी गगन के। बोलन लागे काना पंछी गगन के। बोलन लागे कान्हा पंछी गगन के। यमुना के तट आके, यमुना के तट आके, यमुना के तट आके, यमुना के तट आके रास रचाए जा मेरे सांवरिया। बांसुरी बजा बोलो मेरे सांवरिया, बांसुरी बजाए जा। ओ मेरे सांवरिया। बांसुरी बजाए जा ओ मेरे
बंसी बना ले मुझको, बंसी बना ले मुझको, बंसी बना ले मुझको, बंसी बना ले मुझको, प्यारे बंसी बना ले मुझको, होठों से लगाए जा मेरे सांवरिया। ओ मेरे सांवरिया, ओ बांसुरी, बांसुरी बना ले मुझको, बांसुरी बना ले मुझको, बांसुरी बना ले मुझको, बांसुरी बना ले मुझको, प्यारे होठों से लगाए जा मेरे सांवरिया, बांसुरी बजाए जा मेरे सांवरिया, बांसुरी बजाए जा, मेरे सांवरिया, बांसुरी बजाए जा। ओ मेरे सांवरिया, बांसुरी बजाए, बांसुरी बजा के मेरे, बांसुरी बजा के मेरे, बांसुरी बजा के मेरे, बांसुरी बजा के मेरे, मन को लुभाए जा मेरे सांवरिया, बांसुरी बजाए जा। ओ मेरे सांवरिया, बांसुरी बजाए जा, मेरे सांवरिया, बांसुरी बजाए जा। ओ मेरे सांवरिया, बांसुरी बजाए जा। मध्य रात्रि की वेला में बहुत सी ब्रज गोपांगनाएं कृष्ण प्रेम में पगी हुई, कृष्ण प्रेम में डूबी हुई, तन मन रोम रोम कृष्ण विरह में झुलस रहा है। सब ब्रज गोपियां श्याम सुंदर के चरणों में उपस्थित भई। ठाकुर जी ने ब्रज गोपियों का स्वागत किया। सब आई है, प्रभु ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग, हे महाभाग्यशालिनी गोपी, तुम सबका स्वागत है। अब यहां से सिद्ध होता है कि ठाकुर जी ने गोपी को कब से स्वीकार कर लिया। कहां से सिद्ध हो रहा है? क्योंकि ठाकुर जी गोपी को कह रहे, हे महाभाग्यशालिनी। अब ठाकुर जी ने गोपी को सौभाग्य की सराहना करी, महाभाग्यशालिनी कहा। क्यों कहा? भाई कुछ तो कारण होगा ना। ऐसी किसी को महाभाग्यशालिनी कैसे कोई कह सकता है? कुछ तो कारण रहा होगा। बोले कारण यही है कि ठाकुर जी ने इसलिए ये शब्द बोला क्योंकि ठाकुर जी गोपी को स्वीकार कर चुके थे, केवल लीला होना बाकी थी। स्वीकृति तो पहले से हो चुकी थी। सहज चित्त जब प्रभु की ओर पहला आकर्षण से आकर्षित होता है तो वो पहला आकर्षण होने का अर्थ है प्रभु की तुम्हारे लिए स्वीकृति है। प्रभु तुम्हें स्वीकार कर चुके, वो पहला आकर्षण प्रभु की देखने का। जिस चित्त में कहीं कोई कठोरता नहीं है, छल कपट ने जिस चित्त को दूर दूर तक कहीं स्पर्श नहीं किया है, जिस चित्त में केवल और केवल प्रेम ही है, प्रेम के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। उद्धव जैसे ज्ञानी सुनकर के स्तब्ध होकर के खड़े हैं। गोपी कह रही है, उद्धव तेरो योग कहां राखूं जहां रोम रोम श्याम है। उद्धव जैसे ज्ञानी बावरे होकर के स्तब्ध सामने खड़े हैं गोपियों के। प्रेम के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है उसके हृदय में, है तो केवल प्रेम है। और देखो हमें ऐसा लगता है, बहुत अनुभव से एकदम हृदय की बात आपसे कह रहे हैं, दुनिया के बाजार में आपको सब कुछ मिलेगा। जाओ
दुनिया के बाजार में आपको हर वस्तु उपलब्ध मिलेगी। तुम खरीदार बनो तो हर वस्तु तुम्हें दुनिया के बाजार में सुलभ है, उपलब्ध है। सुई से लेकर के सोना तक तुम्हें मिलेगा, साइकिल से लेकर के जहाज तक तुम्हें दुनिया के बाजार में हर वस्तु मिलेगी। सब सहज है। नहीं है दुनिया के बाजार में तो प्रेम नहीं है। नहीं है तो प्रेम नहीं है, बाकी सब कुछ है। तुम जो चाहो। मैं तो यहां तक कहता हूं भैया, तुमको संसार का वैभव चाहिए और वैभव में यदि तुम सुख की अपेक्षा किए बैठे हो तो शायद संभव है कि तुम्हें वो भी मिल जाए। सब कुछ मिलेगा, तुम्हें दुनिया के बाजार में नहीं मिलेगा तो प्रेम नहीं मिलेगा। तो फिर कहां मिलेगा? प्रेम तो प्रियतम श्याम सुंदर के चरणों में आकर के मिलेगा। प्रेम तो प्रियतम श्याम सुंदर से प्रेम करने से मिलेगा, उनको चाहने से मिलेगा। उनके प्रति जब तक तुम्हारा अपनापन नहीं बनता, वो मेरे हैं, जब तक इस बात को दृढ़ता से अपने चित्त में तुम धारण कर नहीं लेते, बिठा नहीं लेते, तब तक प्रेम तो नहीं मिल सकता। तब तक इस चित्त को प्रेम का स्पर्श तो नहीं हो सकता। जगत की गलियों में, दुनिया की गलियों में तुम्हारे चित्त को मोह ने स्पर्श किया होगा, आसक्ति ने स्पर्श किया होगा। प्रेम का स्पर्श अभी तक मिला नहीं है। प्रेम का स्पर्श हृदय को तब मिलेगा जब प्रियतम की निकटता प्राप्त होगी। जब